दोस्तों भी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था दिल्ली में। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल और स्कैनर वाले आपके आए हुए थे कंसल्टेंट। उनसे काफ़ी देर उन्होंने अपना जो बातें बताई कि हम यूनिवर्सल और स्कैनर से ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। वो जिस स्टेट के थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे उन्होंने ना बहुत सारे चोरों को भी पकड़वाने का काम किया पुलिस से, यूनिवर्सल और स्कैनर को यूज करके। तो अब मैंने उनको बोला ठीक है, हुआ होगा हुआ, मतलब थोड़ी देर चलती रही बात। फिर मेरे से दोस्तों नहीं रहा गया। मैं सर एक काम करते हैं, मैं अपने ड्राइवर को मैंने फोन किया, मैंने कहा एक पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए तेरी, लाके दे। तो वो ड्राइवर ने मेरे को अपनी पिक्चर लाके दे दी। मैंने उनको बोला सर ये पिक्चर है और ये आदमी कार में सोया हुआ है, आप ढूंढ दो पार्किंग में 200 150 या 200 कार होंगी, उनमें से आप ढूंढ दो कौन सी कार में बंदा लेटा हुआ है। और ये ऊपर से दिखेगा नहीं, तो क्योंकि लेटा हुआ है कार में तो आराम से सो रहा है, आप मेरे को बता दो हाँ जी इस कार में इस जगह पे लेटा हुआ है आदमी। तो दोस्तों उन्होंने इतना भड़कना शुरू कर दिया कि सर मैं तो यहाँ कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, आप तो मेरा मजाक, मैंने कहा सर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर आपका ये जो नकली डिवाइस आपने ले रखा है, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर नाम का डिवाइस जो आपने ले रखा है, अगर ये एक्चुअल में वर्क करता है तो आप मेरे को दिखा दो इसकी वर्किंग। तो दोस्तों उन्होंने मतलब कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे है, अभी तो यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद दिखा देना, आप मुझे मेरी कार तक छोड़ दो, मैं मान जाऊंगा आपका ये स्कैनर कुछ वर्क करता है। ये मैंने ड्राइवर की फोटो भी मंगा दी है, आप फोटो देख लो। ये रही, आप अपने आगे इसको जैसे मर्जी है, आप कह रहे हो ना आपने पता नहीं क्या क्या कितने कितने वो केस पकड़वा दिए, केस सॉल्व करा दिए पुलिस के। अगर इतनी ही आपके इस स्कैनर में जान है, अगर ये फेक जो स्कैनर आप लेके घूम रहे हो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम से जो चल रहा है आजकल दोस्तों फ्रॉड, अगर ये इसमें इतनी ही जान है तो आप मेरे को करके दिखा दो। क्योंकि इतनी देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, मैं नहीं इतना झूठ ले सकता कि आपने ये कर दिया। हमने तो 27 जगह जियोपैथिक स्ट्रेस ढूंढ दिया था, एक जगह एक घर पे, मैं वहां पता नहीं कहाँ, वो कह रहे थे मैं राजस्थान में उस जगह पे गया, वहां पे मेरे स्कैनर ने बिल्कुल नेगेटिव दिखाया, फिर मैंने तो उस जगह को वहां पे रॉड रख के पॉजिटिव, मतलब वो कहना चाह रहे थे कि राजस्थान की किसी कोई जगह का नाम वो ले रहे थे कि वहां पे वो जगह बहुत नेगेटिव थी, किसी क्लाइंट के यहाँ गए होंगे वो, और मैंने वहां पे 27 जगह उन्होंने जियोपैथिक स्ट्रेस बताया वहां पे, और शायद 5 लाख 6 लाख रुपए की रॉड उनको बेच दी। तो दोस्तों आप भी ध्यान करें, ऐसे फ्रॉड यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के झांसे में ना आए। इसी तरह की जो रॉड्स बेच रहे हैं, रॉड्स के झांसे में ना आए, रॉड्स ना खरीदें जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पर। इन यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले जो आजकल घूम रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता कितनी तरीके का है और ये कितने लेवल्स का होता है। दोस्तों जियोपैथिक स्ट्रेस जब भी स्कैन करते हैं, पहली चीज वो इस तरीके से, ये जो फेक डिवाइस चल रहा है आजकल यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम का, इससे स्कैन नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। जियोपैथिक स्ट्रेस को ये चीज स्कैन नहीं कर सकती। दूसरी चीज, ये लेवल नहीं बता सकता। पहले तो टाइप ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस कौन सा है, इन कंसल्टेंट, आप किसी भी कंसल्टेंट से पूछ लेना, अगर वो आपको बता जाए कितनी तरीके का जियोपैथिक स्ट्रेस है। एक थ्योरी इन्होंने और बना रखी है कि जियोपैथिक स्ट्रेस हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ही मूव करता है जियोपैथिक स्ट्रेस, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, ये कहीं नहीं लिखा दोस्तों। ये इसकी कोई थ्योरी नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस जो क्रिएट होता है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। कभी कोई अंदर उसमें वाटर का कंटेंट हो, अर्थ के अंदर कहीं पे वाटर इकट्ठा हो, कहीं पे प्लेट्स जो है वो कहीं पे हॉलो बन रहा हो स्टोन्स के बीच में, और वो भी बहुत बड़ा,
किलोमीटर्स में ऐसे जब कभी अर्थ के नीचे हॉलो होता है, उसका जो स्ट्रेस क्रिएट होके वो ऊपर आता है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट करता है। और वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स का होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये बहुत सारी तरीके के जियोपैथिक स्ट्रेस होते हैं दोस्तों। तो आपका कंसल्टेंट अगर आके बोल रहा है कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको बोल रहा है, और जियोपैथिक स्ट्रेस दो तरीके से चलता है, अलग अलग टाइप होती है इसकी भी, कि ये हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है या वर्टिकल मूव हो रहा है। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, एक रॉड दो रॉड रखने से वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता दोस्तों, ध्यान करेंगे। और अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो उससे जरूर पूछे कौन से टाइप का है, कौन से लेवल का है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। ये 3 सवाल पूछना ना भूले दोस्तों। ये स्कैनर किसी भी तरीके का कोई जियोपैथिक स्ट्रेस स्कैन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो सैंपल्स होते हैं, पहले वो खाली रहती थी डब्बियां, फिर इन्होंने उन डब्बियों के अंदर एक एक पेपर लगाना शुरू कर दिया, उस पे अपने अपने कोड लिख देते थे, 3 का 1, 2 का 4, इस तरीके से कोड लिख देते थे। अब इन्होंने उसमें व्हाइट सीमेंट, चूना, अलग अलग तरीके की चीजें डालनी शुरू कर दी, कि वो प्लैनेट्स वाली, इवन जो प्लैनेट्स वाली है उसमें तो दालें डालते हैं ये, कि वो ब्लैक दाल है ना, वो शनि देव के प्लैनेट की डाल देंगे, या जो भी कोई प्लैनेट होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कलर डिफाइन कर लिए अपने अपने, कि इस प्लैनेट की ये दाल, इस प्लैनेट की ये दाल, इस ग्रह की ये दाल, इस तरीके से हमने दालें डाल दी, किसी में कुछ डाल दिया। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये खाली डिब्बी से जियोपैथिक स्ट्रेस स्कैन नहीं हो सकता है। और ये कहते हैं इस स्कैनर को चलने के लिए ह्यूमन टच की जरूरत है। अगर ह्यूमन टच चाहिए दोस्तों, इसका स्कैनर का जो हम हैंडल पकड़ते हैं, वो हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है। वो वर्क करती थी ह्यूमन एनर्जीज पे, जो कॉपर की एल रॉड्स होती थी। बट यहाँ पे ह्यूमन एनर्जी किसी भी तरीके से उस स्कैनर तक नहीं पहुंच रही है। उस स्कैनर को जब आप होल्ड करते हैं तो वो प्लास्टिक का स्कैनर है। और दोस्तों, कभी भी आप किसी भी जियोपैथिक स्ट्रेस या जो भी ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके घूम रहे हैं, इनकी किसी की भी वीडियो देखिएगा, सब अपना अपना हाथ हिलाते हैं। तो हल्का सा हाथ हिलाएगा, ये देखो दोस्तों नेगेटिव हो रहा है, ये देखो पॉजिटिव हो गया। मेरे पास अभी स्कैनर शायद साइड में पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको दिखाता कि क्या किस तरीके से ये हाथ की सफाई करते हैं। ये मुझे लगता है ये सारे वो लोग हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके जो घूम रहे हैं। ये पहले मेलों में जादू दिखाते थे, अब मेले खत्म हो गए। सर्कस में भी ऐसे जादूगर आता था, सर्कस खत्म हो गई, मेले कम हो गए, तो इन बेचारों के पास काम नहीं बचा। ये इन्होंने अपना एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम का एक डमरू बना लिया। अब उसको हर जगह लेके पहुंच जाते हैं और वहां से अपना हाथ हिला के, ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये ऐसे हो गया। दोस्तों, कभी भी ध्यान कीजिएगा, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले को अगर आप बुला रहे हैं तो पहले तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज ध्यान कीजिएगा, उसके हाथ की तरफ गौर करेंगे, डिवाइस की तरफ मत देखना दोस्तों। डिवाइस तो नकली है सारे, ये बिल्कुल काम नहीं करता, 0% वर्क करता है। कम से कम 25 से 27 सैंपल मेरे पास अच्छी अच्छी कंपनियों के, डिजिटल वाले, मैनुअल वाले, और पता नहीं कॉपर के और ब्रास के बने हुए, किस टाइप का सिस्टम नहीं आया मेरे पास, किस टाइप का ये स्कैनर नहीं आया मेरे पास चेक होने के लिए, सैंपल के लिए। और दोस्तों, एक से बढ़कर एक फेक है, कोई वर्किंग नहीं है इनकी किसी भी तरीके से। अंदर इवन मैंने इसको जब खोल के देखा, इसमें एक तार एंटीने पे लगा रखा है ताकि कोई इसे फेक ना बोले। 9 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट का करंट वो आगे जो उसकी पीसीबी क्या बोलते हैं उसको, जो भी उन्होंने लगा रखा है, तो वहां पे वो 2 वोल्ट का 2.7 वोल्ट शायद वो आगे करंट दे रहा है। और उसके आगे इन्होंने एक मोटर वाइंडिंग में जो यूज होता है ना दोस्तों, एक गोल सा, वो हैवी सा एक पीस इन्होंने आगे लगा रखा है जिसमें करंट पास कराते हैं। और उसमें भी इतनी घटिया क्वालिटी का एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग कर रखी है कि वो करंट को पास कर ही नहीं सकती। और अगर वो करंट पास कर भी रही है तो प्लास्टिक का जो खाली बॉटल आप उस स्कैनर में लगा रहे हैं, पॉजिटिव का सैंपल, नेगेटिव का सैंपल, ये जो फ्रॉड सैंपल, ये जो फेक सैंपल आप लगा रहे हैं,
ये कुछ भी स्कैन नहीं कर सकता, क्योंकि प्लास्टिक का और जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि ये बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है इसका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। प्लास्टिक कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बना भी रहा है डिवाइस कुछ स्कैन करने के लिए, तो उसमें अगर प्लास्टिक का आप सैंपल भी नहीं है, वो खाली डब्बी है, अगर प्लास्टिक की आप खाली होम्योपैथी की डब्बी डालेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भी इस तरीके का कंसल्टेंट आ रहा है फेक, तो ध्यान कीजिएगा, बच के रहिएगा दोस्तों। और उसकी बातों में आके रॉड कभी मत खरीदना। खरीद ली है तो उसको काट के देख लेना दोस्तों, सब में स्टोन डस्ट भरा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान करेंगे दोस्तों, अगली बार से यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के फ्रॉड से बच के रहना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।